नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जिसमें साथियों आज हम लोग 2 मार्च से लेकर आपका 12 मार्च तक अब तक जितने शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं साथियों, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर जिस लेवल का आपका एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसके आधार पर साथियों हम लोग आज के इस वीडियो में आपका पेपर को हल करने वाले हैं, जिससे साथियों आपका जो आने वाले टाइम में जिस भी साथी का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो साथियों इसमें हम लोग सबसे पहले आपका मैथ का पेपर को हल करने वाले हैं और उसके बाद आपका रीजनिंग का पेपर को हल करने वाले हैं, जिसका वेटेज साथियों आपको पता ही होगा कि 35-35 का आपका वेटेज है दोनों ही पेपर में। तो साथियों अब आने वाले टाइम में जिस भी साथियों का आपका एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और हमारा 1 से लेकर 8 तक सेशन हो चुका है, तो अगर उसको भी आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सारा क्लास को देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बेहतर ढंग से जो है आपका चला जाए। ठीक है, तो साथियों चलिए अब प्रत्येक क्वेश्चन का आप जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपका लेवल किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? सर ये आपका 16 अनुपात आपका 9 दिया है। तो आपको बताना है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। जी सर, चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, चलिए देख लेते हैं। सर दो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो साथियों आपका 4 पाई R1 का स्कोर पहला का, और उसके बाद 4 पाई R2 का स्कोर। ठीक है, तो जिसका अनुपात हम लोग का कितना दिया है, तो आप बोलेंगे कि ये 16 अनुपात 9 के अनुपात में दिया है। अब ये 4 पाई नीचे कैंसिल हो गया। R1 का स्कोर बराबर कितना है? 16 है, और R2 का स्कोर बराबर कितना है? तो आप बोलेंगे कि अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर R1 और यहाँ पर आपका R2 बराबर कितना हो जाएगा, और रूट अंडर आपका 16 और 9 हो जाएगा। अब R1 और R2 का अब रूट को हटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 4 अनुपात आपका 3 के अनुपात में हम लोग का निकल जाएगा। ये R का रेशियो है। अब साथियों जब हम लोग आयतन निकालेंगे तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? आयतन का अनुपात होता है आपका, गोले का आयतन कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 गोले का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है साथियों हम लोग का गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें साथियों आपका 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे भी हम लोग का उसी प्रकार से 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये R1 और ये आपका R2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4/3 आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हम लोग का, यानी कि R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, यही हम लोग का रेशियो हो जाएगा। और R1 का क्यूब कितना है, सॉरी R1 क्या है, 4 है, और R2 कितना है, 3 है। ठीक है, अब जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 का क्यूब आपका 64 होता है। जी सर 64 हो गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है। तो ये आपका 64 और 27 क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आपका गोले का आयतन का क्या अनुपात। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारा खेल जो है यहाँ पर आपका सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका साझेदारी से। तो साथियों आपका साझेदारी का प्रश्न जो आपको बार बार आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए साथियों हमने जो है अब साझेदारी के क्वेश्चन को यहाँ पर जो है आपका इस सेट में लिए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी साझेदारी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ए 8 महीने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करता है, 5,000 रुपया। बी ने 5 महीने के लिए कितना, ये 6,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके बाद जो है कुल लाभ इतना रुपया है। तो आपको बताना है कि ए का हिस्सा क्या होगा। जी, ए और बी, ए ने
8 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट किया है, तो आप बोलेंगे सर ये 5,000 रुपया का इन्वेस्ट किया है। बी ने 5 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट किया है, तो ये आपका 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया है जी। अब ये हम लोग का 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से 5 ये कट गया। अब इधर 2 से 2 चौके 8 हो गया और 2 तिये 6 हो गया। तो यानी कि साथियों हम लोग का जो इन्वेस्ट यानी कि जितना हम लोग पैसा लगा चुके होते हैं उसी का अनुपात में हम लोग का लाभ भी होता है। तो यानी कि लाभ का अनुपात अब कितना कितना हो गया, ये सर आपका 4:3 के अनुपात में आपका लाभ हो गया। तो यानी कि टोटल लाभ आप कितना दिया है सर, 8400 दिया है। यानी कि अब 4 और 3 ये आपका 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा। तो 7 12 7 84। तो यानी कि साथियों आपका 1 रेशियो बराबर कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे सर कि सॉरी 1 रेशियो बराबर हमारा निकल के आया आपका 1200 रुपया। ठीक है, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो एक का रेशियो कितना है, 4 रेशियो में है। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 4800 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका कितना, 4800 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा जा रहा है, ये आपको 64,000 रुपया में एक घर खरीदा है और उसमें 5% प्रति वर्ष के दर से जो आपका अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ यहाँ 1.5 वर्ष बाद आपका भुगतान करने का वादा किया और 1.5 वर्ष के बाद आपको भुगतान किया गया, आपको ब्याज ज्ञात करना है जी। चलिए, जब भी आपको अर्धवार्षिक दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले साथियों आपका करना है रेट को आधा कर देना है। यानी कि रेट 5% था तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे ये हम लोग का 2.5% हो जाएगा। अब 2.5% अगर रेट हो गया तो इसको अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 25/1000। तो कितना हो जाएगा, ये साथियों हम लोग का 1/40 हो जाएगा रेशियो में। तो 1/40 हो गया हम लोग का रेशियो में। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अब हो जाएगा आपका 1.5 वर्ष का 2 गुना हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग का टाइम आपका 3 वर्ष हो जाएगा। दर आधा हो जाता है और समय आपका कितना होता है, 2 गुना होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए जी। अब रेट कितना निकल के आया, रेट निकल के आया 1/40। तो यानी कि अब हम लोग का रेट कितना हो जाएगा, 40 से 1 40 हो जाएगा जी सर। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 3 वर्ष दिया है तो यानी कि साथियों आपका 3 वर्ष दिया है तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूब करना पड़ेगा। इसको भी अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 का 64 हो जाएगा और 3 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आया यानी कि 64,000। जब साथियों आप 140 का क्यूब करेंगे तो 140 गुना 140 करेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर से अगर 140 को गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये साथियों आपको 68921 निकल के आएगा। कितना आएगा, 68921 इतना ये आपको जो है निकल के आएगा 140 का क्यूब करने के बाद। तो साथियों ये हम लोग का क्या है, ये 64,000 हम लोग का क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका मूलधन है। और ये अब क्या निकल के आया, ये अब हम लोग का मिश्रधन निकल के आया। अब निकालना क्या है आपको, कि भुगतान क्या है आपको, ब्याज आपको बताना है कि 1.5 वर्ष बाद। यानी कि अब जब दर आधा हो जाएगा तो आपको टाइम 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि साथियों अब 3 वर्ष के बाद कितना आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, तो ये 68921 से अगर हम लोग 64,000 को माइनस कर देते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो ये आपका 921 पीछे से आपका 921 कौन सा में है, तो ये साथियों आपका पीछे से 921 है। और उसके बाद 8 से यहाँ पर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 4921 है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका 4921 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक पाइप अकेले टंकी को 40 दिन में पूरा भर देता है, परंतु टंकी के तल में छेद होने के कारण जो है यहाँ पर
20 दिन ज़्यादा समय लेता है तो आपको छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली होगी? कितना? आपको आधी, पूरा नहीं खाली करना है, आधी। ठीक है, चलिए, एक टंकी को कितना 40 दिन में पूरा भर सकता है सॉरी, 40 दिन में पूरा भर सकता है। अब क्या हो गया? अब साथियों यहाँ पर एक तल में छेद हो गया है। छेद होने के वजह से अब छेद में x के हिसाब से यहाँ पर निकल रहा है। तो उसके बाद आपको कितना समय लग रहा है? तो आपको 20 दिन ज़्यादा समय लग रहा है। यानी कि पहले भरने में आपको कितना 40 दिन लगता था। अब छेद होने की वजह से आप कितना लग रहा है? तो अब ये 60 दिन लग रहा है, 20 दिन ज़्यादा लग रहा है। अब 1/40 माइनस 1/60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर ये 1/x इधर आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि एलसीएम इसका 120 ले लीजिए भैया। 120, 4×3 = 12 हो गया और 14×9 = 12 हो गया। अब 1/x है, निकल के क्या आया हम लोग का? 1/120 निकल के आया। ठीक, यानी कि साथियों हम लोग का x बराबर क्या निकल के आया? तो आप बोलेंगे सर कि x बराबर आपका 120 निकल के आया। यानी कि अगर साथियों हम लोग का टांकी को अगर पूरा भरना होगा तो कितना समय में आपको ये खाली आपको क्या करना है? कितने दिनों में टंकी आधी खाली होगी? ठीक है, पूरा खाली होने के लिए आपको कितना समय लग रहा है? 120 लग रहा है, 120 दिन। तो अगर आपको आधा खाली करना है तो कितना करना पड़ेगा? 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर ये आपका x बराबर क्या निकल के आएगा? आपका 60 निकल के आया। 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 60 है? तो ये आपका रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर ये साथियों आपका 60 दिन में पूरा जो है पूरा नहीं, आधा खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक धनराशि को यहाँ पर ABCD के बीच में यहाँ पर आपको बांटा जा रहा है 7, 5, 4, 2 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि C को D से 500 रुपया अधिक, C और D का अनुपात कितना है? 4:2, यानी कि 2 रेशियो का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2 रेशियो का अंतर बराबर कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? बी का हिस्सा कितना होगा? चलिए देख लेते हैं। बी का रेशियो कितना है? ये आपका 5 रेशियो है। तो अगर 1 रेशियो बराबर आपका 250 है तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा सर? ये 5 × 250। तो 5 × 250 कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125 और एक 0 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1250। कौन सा ऑप्शन में है? तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर ये साथियों आपको 1250 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 15% लाभ कमाता है। वह परिवहन के दौरान अपने माल का क्या करता है? 10% खो देता है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? चलिए देख। तो पहले क्या कर रहा है? 15% का लाभ कमा रहा है, फिर उसका 10% खो देता है। यानी कि खो देता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉस हो जा रहा। तो चलिए इसमें सक्सेसिव लगा देते हैं। पहले 15 का यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है, 15 का प्रॉफिट कर रहा है, फिर उसके बाद 10 का लॉस खा रहा है, यानी कि खो रहा मतलब लॉस हो रहा। तो प्लस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है। तो -15 × 10 कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आया? सर ये 15 और 10 इसका अंतर कितना है? ये आपका +5 है। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 15/10 यानी कि 1.5 यहाँ से निकल के आया। तो अब 5 में से अगर 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3.5 हो जाएगा। परसेंट का क्या हो जाएगा? +3.5% का साथियों यहाँ पर आपको लाभ हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का +3.5 का लाभ हो रहा? तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में साथियों आपका +3.5 का आपका लाभ हो रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है?
तो साथियों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अमृता ने साधारण ब्याज पर इतना रुपया का ऋण, कितना 21,300 रुपया का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने ब्याज का दर, तो यानी कि आर बराबर टी, जितना आपका टाइम है उतना ही क्या है आपका रेट है। जी सर, यहाँ से आपको पता चल गया है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है आपसे, बोला क्या जा रहा है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, तो आपको बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, यानी कि रेट निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अब ये हम लोग का 5,325 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का अब ब्याज हो रहा कितना 5,325। चलिए अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों हम लोग का, अब आप बोलेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है हम लोग का मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए उसमें बैठाते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन गुना समय कितना है टी बराबर आर, हम लोग का निकालना क्या है दर निकालना है, तो यानी कि आर का टर्म में लिखना पड़ेगा, आर इंटू आर बटा 100 हो जाएगा। जी सर, 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ऊपर में। अब कितना है 213 से आपको कितना इसको काटना है, कितना टाइम में कटेगा, तो अब जब इसको काटेंगे तो साथियों हम लोग का कितना टाइम में कटेगा 213 दोनी कितना हो जाएगा 426 हो जाएगा, 213 दूनी 26। अब बचा कितना है यहाँ पर जितना भी बचेगा, अब कितना बचेगा 500 कितना है यहाँ पर साथियों आपका अगर 213 से अगर 25 बार में अगर काटते हैं तो ये जो है हम लोग का पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या है आपका आर स्क्वायर बराबर आपका इधर 25 हो गया। जी, अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपको 5 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो वही है, आपको आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हम लोग का यहाँ से कितना निकल के आया आपका 5 निकल के आया। ठीक है, तो 213 से आपका 25 बार में आपको पूरा पूरी कट जाएगा, जो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 आ जाएगा, और आपको आर बराबर कितना हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, जो आपको पूछा गया है प्रश्न में रेट क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए अब साथियों हम लोग चलते हैं आपका रीजनिंग का पेपर पर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका रीजनिंग में किस प्रकार का आपका पहला ही क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है कि विषम अक्षर को आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा अलग है। चलिए देख लेते हैं, तब इन सभी का अंतर देख लेते हैं कि एक दूसरे के बीच में आपका कितना कितना का गैप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर डी से सी यानी कि -1 हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा अब अच्छा यहाँ से यहाँ चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब अगला क्या है सी से एफ यानी कि 3 से 6 हो रहा, तो यानी कि 3 बढ़ रहा। जी सर, अब 6 से 7 यानी कि फिर से आपका 1 बढ़ रहा है यहाँ पर। जी, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 6 से 5 हो रहा, -1 हो रहा। अगला क्या है 5 से 8 हो रहा यानी कि 3 बढ़ रहा। अगला क्या हो रहा 8 से 9 1 बढ़ रहा। जी, 8 से यहाँ पर क्या हो रहा 8 से 7 हो रहा 1 घट रहा। 7 से 10 हो रहा 3 बढ़ रहा। उसके बाद क्या है यहाँ पर फिर से आपका 10 से 11 यानी कि 1 बढ़ रहा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि ये तीनों जो है आपका बराबर है। तो अब कौन सा हम लोग का ऑप्शन बचा है जो कि अलग है, तो अब हम लोग का यही तो आपका अलग होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फिर भी 10 से 8 हो रहा यानी कि माइनस यहाँ पर आपका 2 हो रहा, फिर उसके बाद 8 से 12 यानी कि +4 हो रहा। अब उसके बाद कितना हो रहा एल यानी कि 12 से 13 यानी कि +1 हो रहा। तो ये साथियों आपका पैटर्न क्या है, यही पैटर्न हम लोग का अलग है। तो इसीलिए साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जहाँ पर साथियों आपका यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि छात्र जो है एक क्या है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन है जी। चलिए 6 मित्र हैं, बनाते हैं 6 मित्र, 1 2 3 4 5 6। चलिए एक एक करके अब बैठाना शुरू करते हैं। अब केन जो के निकटतम दाएं बैठा है, केन जो के निकटतम क्या है, केन जो के निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, चलिए केन जो के निकटतम दाएं बैठा है, जो को यहाँ पर बैठाते हैं और केन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद अगला क्या है, ये जो को जे ओ लिख देते हैं। अब अगला लाइन हमसे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो बेन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो है बेन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यानी कि बेन अब कहाँ बैठेगा, बेन को यहाँ बैठा देते हैं और यहाँ से अगर घूमेंगे तो ये तीसरा स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, जो बैठा है बाएं से तीसरा स्थान पर। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, चलिए ये तो हम लोग का हो गया। केन बेन का निकटतम दाएं है, केन जो है बेन का निकटतम दाएं है। केन सॉरी केट 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 बेन के निकटतम दाएं है, केट जो है बेन के निकटतम दाएं है केट। तो अब केट कहाँ पर बैठेगा, केट बेन के निकटतम दाएं है जी, निकटतम दाएं हो गया। अब जेन बेन और केन का निकटतम पड़ोसी है, जेन बेन और केन का निकटतम पड़ोसी है, जेन बेन और केन, ये रहा हम लोग का बेन और ये रहा आपका केन। तो इसके बीच में कौन है, अब आपसे बोला जा रहा है आपका जेन है, यानी कि ये रहा आपका जेन। अब बचा कौन है हम लोग का, अब जो बचा है आपका मेल, तो मेल आपका यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि केन और मेल का निकटतम पड़ोसी कौन है। केन और मेल का, ये रहा आपका केन और ये रहा आपका मेल, इन दोनों के बीच में आप कौन है, तो आप बोलेंगे ये आपका जो बीच में है। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका जो दिया है, तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर जो मेल और केन के बीच में बैठा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पेपर अच्छा दर्पण दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। चलिए दर्पण प्रतिबिंब देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका रहने वाला है यहाँ पर सटीक। चलिए अब अगर साथियों यहाँ पर अगर मिरर लगा देंगे तो आपका जो साथियों आपका जो डायग्राम यानी कि फिगर जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको लगा देते हैं मिरर, तो यहाँ पर साथियों आपका मिरर लग जाएगा। तो अब मिरर का सामने वाला पार्ट, ये रहा आपका मिरर का सामने वाला पार्ट। अब मिरर का सामने इधर है मुंह, तो इधर आपका मुंह हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर वाला नीचे की ओर है और नीचे वाला ऊपर की ओर है जी, बिल्कुल ये पार्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब के हम लोग का सबसे पहले आएगा क्या और उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, और ये तो आपका इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जी सर। अब ये वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ये मिरर से आपका दूर है, ये भी हम लोग का मिरर से दूर है। अब ये मिरर से हम लोग का दूर है, ये भी आपका मिरर से दूर है। और यहाँ पर आपका ऊपर वाला पार्ट खाली है, यहाँ पर भी ऊपर वाला खाली है। तो यानी कि साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका सही उत्तर निकल के आ रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको सेम सेम दिया है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ये आपका ऊपर की ओर दिया है इस प्रकार का, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। तो अब 2 और 3 आपका हट गया। अब 4 भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहाँ पर ये बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो साथियों अब देख सकते हैं कि 2 3 4
ये आपका तीनों हट गया, बचा कौन सा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक ही, तो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सीरीज को आपको कंप्लीट करना है कि किस प्रकार का यहाँ पर आपसे पैटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, 11 से 35, फिर 69, 209, 417 जी। अब किस प्रकार का यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। 11 से कहीं ना कहीं आपका 35 हो रहा, तो यानी कि 11 का गुना अगर करते हैं तो 11 को अगर 3 गुना करके अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो आपका 35 निकल के आ रहा। जी सर, 11 का अगर 3 गुना करके अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 35 निकल के आ रहा। जी सर। अब उसी प्रकार से 35 को साथियों अगर हम लोग क्या करेंगे कि 69 आएगा, तो आप कर सकते हैं 35 गुना 2, 70 माइनस 1, 69। जी सर। अब ये तो हो गया। अब फिर से 69 से हम लोग का 209 निकालना है, तो 69 फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 गुना जोड़ 2, ये करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर। ये 9 3 27 हो जाएगा। अब 6 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 207 जोड़ 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 209 हो जाएगा। जी सर, ये 209 हम लोग का है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का एक पैटर्न आपको पता चल रहा होगा कि पहले क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करके 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3 गुना करके 2 जोड़, इसमें 2 गुना माइनस 1, इसमें फिर से 3 गुना, फिर आपका जोड़ 2 करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का 209 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 गुना माइनस 1 करना पड़ेगा। तो अगला हम लोग का क्या होगा, तो अगला हो जाएगा आपका 3 गुना प्लस 2। तो अगर साथियों हम लोग 417 का अगर 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए 417 का 3 गुना अगर करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 417 का 3 गुना जोड़ 2 करना पड़ेगा। जी सर। तो अब इकाई अंक से इस क्वेश्चन का जवाब हाँ दे सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक में सब में हम लोग का अलग अलग दिया है। जी, तो यहाँ से साथियों हम लोग क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, तो यानी कि इकाई अंक हम लोग का यहाँ से जो है 1 निकल के आ गया, और पीछे हम लोग का 2, इसको जोड़ना भी है। तो अब पीछे अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका इकाई अंक से जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा पीछे। तो पीछे 3 वाला कौन सा ऑप्शन में है, पीछे 3 वाला ऑप्शन नंबर आपका एक ही हम लोग का जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अब यानी कि कितना हो जाएगा, 417 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1251 हो जाएगा। 1251 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1253 हो जाएगा। तो 1253 आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ गया। इकाई अंक से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको पूरी गुना करने के बाद भी जो है आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित हम लोग का प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। कथन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि सभी पेड़ दीवारें हैं। चलिए सभी यहाँ पर ट्री कर देते हैं। सभी ट्री क्या है आपका दीवार है, यानी कि वाल कर देते हैं W। कोई भी दीवार दरवाज़ा नहीं है, यानी कि कोई भी दीवार जो है यानी कि वॉल, ये दरवाज़ा को डोर कर देते हैं। जी, अब कुछ कमरे दरवाजे हैं, कुछ कमरे यानी कि कुछ कमरे दरवाजे हैं, यानी कि कुछ कमरे आपका दरवाजे हैं। ये रहा आपका दरवाज़ा, कुछ कमरा यानी कि रूम कर देते हैं। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है। कुछ कमरे दीवारें हैं, चलिए देख लेते हैं। कुछ कमरे यानी कि कुछ कमरे, ये रहा हम लोग का कमरा रूम, ये रहा हम लोग का क्या आपका साथियों आपका दीवार। तब कुछ कमरे दीवारें हैं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, जी बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए अब साथियों हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, दूसरा देख लेते हैं।
कि कोई पेड़ दरवाज़ा नहीं है। दूसरा वाला, कोई पेड़ जो है, कोई पेड़, ये पेड़ रहा, अब ये दरवाज़ा रहा। ये सर आपका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जब कोई भी यहाँ पर आपका जो दीवार है, दीवार, कोई भी दीवार आपका दरवाज़ा नहीं है, तो हम लोग का अंदर वाला पार्ट जो है कभी भी हम लोग का यहाँ पर जो दीवार है, दीवार से बाहर आपका दरवाज़ा पर नहीं जा सकता है। तो ये साथियों आपका बिल्कुल सही है, दूसरा निष्कर्ष। अब तीसरा निष्कर्ष क्या आपसे पूछा जा रहा है कि सभी दीवारें पेड़ हैं। सभी दीवारें पेड़ है क्या? ये आपका सभी दीवार है, ये सभी दीवार आपका अंदर वाला पार्ट में जा सकता है क्या? सभी दीवारें पेड़ है क्या? नहीं है। यानी कि हो भी सकता है, और एक तो हम लोग का पहला जो डायग्राम है यहाँ से नहीं निकल के आ रहा, तो हम लोग का पूरा पूरी जब तक 100% नहीं होगा तब तक हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा पूरी निष्कर्ष को आपको गलत मानना पड़ेगा। यानी कि 3 बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अब कौन सा हम लोग का ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग का केवल आपका 2 निष्कर्ष निकल के आ रहा? चलिए देख लेते हैं। केवल 2 निष्कर्ष हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका साथियों आपको 2, यानी कि निष्कर्ष केवल आपका 2 अनुसरण करता है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर आपका कथन और निष्कर्ष, यहाँ पर नया टाइप का अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर आपको बताना है कि निष्कर्ष 1 सही है या फिर 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, ये आपको बताना है। जी सर, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष आपसे क्या बोला जा रहा है कि ई भी से बड़ा है। ई और भी में रिलेशन, ये भी रहा और ये ई रहा। अब इन दोनों के बीच में निष्कर्ष क्या निकल कर रहा सॉरी, यहाँ पर आप जे बराबर ई है, तो यानी कि जे बराबर आपका ई हो गया, यानी कि ई और जी में ए और जी जो है एक ही चीज़ है। अब यहाँ से निकालते हैं कि ई जो है भी से बड़ा है क्या, यानी कि जे भी से बड़ा है क्या। चलिए देख लेते हैं। ये तो हम लोग का क्या है, ये रहा साथियों हम लोग का जी बराबर भी है, ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों से बड़ा कौन है? टी बड़ा है। अब टी जो है, टी से भी बड़ा कौन है? जे है, यानी कि जे बराबर क्या है आपका, जे बराबर ई है। तो यानी कि बिल्कुल हम लोग का निष्कर्ष 1 जो है सही लग रहा है, तो 1 निष्कर्ष हम लोग का सही हो रहा। अब दूसरा देख लेते हैं कि टी और जेड में क्या अंतर है, यानी कि टी और जेड में क्या हम लोग का रिलेशन है। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जवाब देंगे। टी जेड से बड़ा है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका टी है, अब जेड कहाँ है, तो जेड साथियों हम लोग का इधर है, यहाँ पर आपका कोमा दिया हुआ। तो क्या आपसे बोला जा रहा है कि टी जो है जेड से बड़ा है क्या। अब टी और जेड में रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप देखिए, ये आपका जे और ई है, जे बराबर ई तो हम लोग का है पहले से। जेड से एस बड़ा है, जिससे जेड से एस बड़ा है, और एस से जो है जे बड़ा है। ठीक है, एस से जे बड़ा है, एस से जे बड़ा है। यहाँ पर चलिए एक बार निकाल लेते हैं टी और जेड का रिलेशन। ये रहा आपका जेड, जेड से बड़ा एस है, और एस से बड़ा हम लोग का क्या है, जे और ई हम लोग का सेम सेम है। अब जे जो है टी से बड़ा है, जे आपका टी से बड़ा है, ये हम लोग का हो गया, डायग्राम बन के निकल के आ गया। अब टी जो है जेड से बड़ा है क्या, टी जेड से बड़ा है क्या, ये रहा हम लोग का टी, जेड से बड़ा है क्या, नहीं। टी से बड़ा कौन है, जेड है, ये है। जबकि हम लोग का निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है कि टी बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का केवल आपका निष्कर्ष 1 दिया है, तो आप बोलेंगे भैया कि ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको एक कूट भाषा में डार्क कलर को क्या लिखा गया है, डार्क कलर को ये इस भाषा में लिखा गया है YNU,
YUNU के रूप में लिखा गया है। डे और नाइट को इस पर आपको निकालना क्या है, निकालना आपका कलर। तो आइए ढूंढते हैं कि कलर हम लोग का कहाँ पर है। तो कलर साथियों हम लोग का यहाँ पर है, डार्क कलर। तो अब डार्क कहाँ पर है, डार्क और कलर को यहाँ पर अलग कर देते हैं। हाँ, तो ये रहा हम लोग का यहाँ से आपका डार्क, ये रहा आपका डार्क। अब इधर देख लेते हैं कि इधर वाला कॉमन क्या है और यहाँ पर आपका कॉमन क्या है। तो कु नुपु, तो यहाँ पर नु यहाँ से कॉमन है, यहाँ से आपका नु कॉमन है। तो यानी कि डार्क बराबर हम लोग का क्या निकल के आया, डार्क बराबर आपका निकल के आया, आपका नु निकल के आया। तो अब वो बचा क्या हम लोग का, कलर बराबर हम लोग का अब क्या हो जाएगा, तो कलर बराबर हो जाएगा हम लोग का YU। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का YU है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में साथियों हम लोग का जो है कलर बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया कि YU बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने जो है काफ़ी प्रश्नों को हल किए। तो इसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगला इसी प्रकार से हम लोग का जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता तब तक आपके लिए क्लास जो है रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।